प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता एमवाई तारिगामी ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित, कहा विश्व समुदाय को क्षेत्र में शांति के लिए आगे आना चाहिए। जम्मू प्रांत के सभी ठेकेदार संघों द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, किए गए काम का भुगतान जारी करने की अपील। आप समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार, आईजी कश्मीर डिवीजन, डिवकॉम, डीसी अनंतनाग, उप महानिरीक्षक दक्षिण और विभिन्न अन्य संभागीय और जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार कश्मीर को नई विकासात्मक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस अवसर पर उन्होंने अनंतनाग की विकासात्मक प्रगति की भी सराहना की। 290 करोड़ की प्रोजेक्ट इनाग्रेशन और संगे बुनियाद रखी गई। जी सर, अल्ताफ लोगों ही प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे अनेक लोग जो लैंडलेस थे उन्हें भी नए ढंग से प्रशस्त किया। विंटर प्रिपेयरनेस की भी समीक्षा की गई और ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने बहुत बेहतर काम किया। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता एमवाई तारिगामी द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में कहा कि विश्व समुदाय को क्षेत्र में शांति के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का भी गवाह है कि ये लोग धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंचाकर सांप्रदायिकता को निशाना बनाते हैं। इस मौके पर उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की निंदा की और मारे गए मासूम लोगों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। आज दुनिया के ग्लोबल कॉरपोरेट मीडिया की तरफ से खास तौर पर मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाला मीडिया पूरी मुहिम शुरू कर रखा है। इस हवाले से जो इजराइल में हुआ हमस की तरफ से, और लेकिन साथ ही साथ जो फ़लस्तीन पर कब्जा रहा है इजराइल का कई दहाइयों से, उसका जिक्र तक नहीं। और आज वकालत वो कर रहे हैं और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्या जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन जो वारदात हुई इजराइल में सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये एक टेररिस्ट एक्ट है जैसा कि उनकी तरफ से फैलाया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम वाक़ात और हक़ाइक़ की रोशनी में पूरी तारीख को जान लें। तारीख यही है कि फ़लस्तीनी अवाम को अपने हुकूक से महरूम रखा गया कई दहाइयों से, ख़ास तौर पर 1967 की जंग के बाद, जिसमें फ़लस्तीन को बिल्कुल डिप्राइव किया गया, इंसानी हुकूक से डिप्राइव किया गया, उनको अपने रहन सहन से डिप्राइव किया जाता रहा, उनको अपने जो जिंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं उनसे, यहाँ तक कि इबादत गाहों को भी निशाना बनाया जाता रहा। जम्मू प्रांत के सभी ठेकेदार संघों के अध्यक्षों द्वारा नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए नरेंद्र गुप्ता ने उनके पैसों का भुगतान जारी करने की मांग की और साथ ही कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। हम जॉइंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि बार बार हमारा एक ही मुतालबा है, एक ही हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि बार बार हमारी पेमेंट्स रिलीज की जाए। जैसे कि आपके माध्यम से हमने बार बार ये मुद्दा उठाया है और आप लोगों ने भरपूर हमारा साथ देकर गवर्नमेंट तक हमारी जो बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो डे बाई डे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि हमारा मेन मकसद यही है कि हम लोगों ने जो पुराने काम किए हुए हैं उसकी पेमेंट्स
गवर्नमेंट इस मसले पे कोई गौर नहीं कर रही। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सभी आउटसाइडर हैं, लोकल कोई नहीं है, इसलिए हमारी लोकल सुनवाई कोई नहीं है। किसी आउटसाइडर को हमारे साथ क्या होगा कि वो हमारी मुसीबतें झेले या हमारी गुहार सुने। लिहाजा बार बार गवर्नमेंट से यही आपके थ्रू हम अपील करते हैं कि हमारे जो काम किए हुए हैं, जो पुराने पेंडिंग लाइबिलिटीज हैं रिलीज की, और ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर सकें। आज हम लोगों की ये पोजीशन है कि लाखों करोड़ों रुपया लगा के हम लोग बेघर हो चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं हम लोग। हमारी लेबर्स जो हमें परेशान कर रही है, और जिन लोगों ने हमसे पैसे लेने हैं, जिनसे हमने मटेरियल लिया है, जिन लोगों से हमने काम करवाया है, वो बार बार हमारे दरवाजे खटखटा रहे हैं और लिहाजा हमें चुपना पड़ रहा है। अपने पैसे लेने के लिए हम बार बार आपसे गुहार कर रहे हैं कि आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। लिहाजा हमारे जो पुरानी पेमेंट्स कुछ नवार्ड्स की हैं, जो स्कीमें कहीं ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, ट्रेजरी में बिल पास होकर पड़े हुए हैं, लेकिन ट्रेजरी में इनके पास पैसे नहीं है ताकि वो हमारे बिल पास कर सके। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर दौरा किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और स्थानीय पंचायत राज निकायों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पिछले साल जो हमने डिमांड, जब पिछली बार विजिट था एलजी साहब का, तो हमने रखा था स्टेडियम, वो भी उसका भी टेंडरिंग होगी, वो भी हो गया। हमने सुंबल पुल रखा था, जो ओल्ड ब्रिज है, वो भी अप्रूव हो गया है। तो इस साल और बाकी काम थे, जो अशम ब्रिज का, अशम के लोग मुझे काफ़ी बोल रहे थे कि हमारा ब्रिज है उसमें गाड़ी चलनी चाहिए, उनको काफ़ी परेशानी है। और ख़ासकर हेल्थ को लेकर सुंबल हॉस्पिटल अपग्रेडेशन, ब्लड बैंक और बाकी जो चीज़ें, या नौगाम का हमारा जेके बैंक का मसला है, या बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है जो मैंने वहाँ पे रखे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे पूरा भरोसा, एलजी साहब ने गौर से सुना और उन्होंने उन प्रोजेक्टों को वहाँ पे पूरा एतमाद में लिया कि मैं आने वाले वक्त में ये करके दिखाऊंगा। और हमें पूरा भरोसा अपनी एलजी सरकार पे कि वो आने वाले वक्त में जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स है, सबसे बड़ी डिमांड हमारी है जो हाईवे जाता है, हमारा बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से मिलता है श्रीनगर से, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत, उसको हाईवे, नेशनल हाईवे में तब्दील करने की ज़रूरत है। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। तो सुंबल जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी और अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह यहाँ पे आप देखिए हॉस्पिटल की फैसिलिटी, ब्लड बैंक है, लेकिन हमारी सोनावारी में नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने गौर से सुना और कहा कि आने वाले वक्त में। बांदीपुरा जिले के गुलशनपोरा मारकोडल क्षेत्र के निजी भवन धारक मोहम्मद अल्ताफ डार ने 2018 में पीडीडी सब डिवीजन हाजिम के लिए अपनी इमारत किराए पर दी है और अभी भी किराए का इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद अल्ताफ डार ने कहा कि उन्होंने इस बिल्डिंग को पीडीडी सब डिवीजन हाजिम के लिए किराए पर दिया था और किराया 6000 प्रति माह तय किया गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि लगभग 5 साल बाद भी वे किराए का इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद अल्ताफ डार ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। नाम मोहम्मद अल्ताफ डार, मालिश नाम गुलाम नबी डार, रोजान गुलशनपोरा मरकुंडल। मे 6/6/2018 मज दिस बिल्डिंग किराए पे पीडीडी सब डिवीजन हाजनस तत पे वुनिक तान 5.5 वरी 6,000 रुपये कर डीसी बांडीपोरान किराए, तम वुनिक तान 3,97,000 रुपये। वुनिक तान आई मे 1 रुपये तक किराए दिन कहें। मीटिंग अनम 60,000 रुपये तम सात तिक तम पोस मिल मे वुनिक तान कहें। आज वुच मे अचानक मतलब यह सामान वामान मतलब वटान यम दपान अस गो बेस जाए शिफ्ट। बह वोतुस मे दस ये शिफ्ट गु तुम रेंट एग्रीमेंटस में लिखित, रेंट एग्रीमेंट यह क्या अत मे लिखित 2 रेत ब्रो दियो सा कोर्ट थ्रो अस नोटिस। यह रेंट एग्रीमेंट यह क्या अत 2 रेत ब्रो दिन मे नोटिस कोर्ट थ्रो। यह क्या गो 1 जून 2018 तो अनवर्डस वुनिक तान 5.5 वरी। वुनिक तान मे समान 3,97,000 रुपये। 3,97,000 पे मैं वुनिक तान 10 रुपये रटम कहें। ब्लॉक आरएसपुरा की रंगपुर सिधरा पंचायत के सरपंच पूर्व कप्तान फतेह चंद ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए आज गांव बनोटा बस्ती में 3 लाख रुपए की लागत से गली में टाइल्स लगाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में गांववासी भी मौजूद रहे, जिन्होंने सरपंच का हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच फतेह चंद ने बताया कि गली की हालत पिछले लंबे समय से काफी खस्ता बनी हुई थी और लोगों की लंबित मांग को आज पूरा किया गया। चलो
भारत माता की जय। भारत माता की जय। कोटा बस्ती में जो गली बनाई जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइल लगेगी और काफ़ी पुराने इश्यूज थे जिसे मुझे सॉल्व करने में ये सभी गांव वालों की काफ़ी मदद मिली। जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी ये सभी लोग मातृशक्ति और जो भी हैं सभी लोग मेरे साथ किए गए और इन्होंने काफ़ी मदद की। और इन लोगों की जो काफ़ी पुरानी डिमांड थी, जो गली बनने जा रही है, आप देख रहे हैं कि गली की हालत जो काफ़ी ख़राब थी, नाली पूरी डैमेज है और अभी गली को बनाया जा रहा है। और कुछ मेरी पंचायत के कुछ ऐसे पुराने इश्यूज़ है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई 30 साल का पुराना इशू था, कोई 20 साल का पुराना इशू था, जिसे पानी की काफ़ी समस्या थी कि पानी की निकासी करने में मेरी पूरी पंचायत का जो एरिया है काफ़ी गंदा था और काफ़ी संघर्ष किया। मुझे पूरी पंचायत का सहयोग मिला। उपजिला आरएसपुरा में नियुक्ति के बावजूद रजिस्ट्रार के न बैठने के कारण लोगों को अपने जमीनी संबंधी कार्य करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को किसान नेता चौधरी मोहन सिंह एक कॉमरेड किशोर कुमार की अध्यक्षता में क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम आरएसपुरा सीमा परिहार से मुलाकात की और आरएसपुरा में उप रजिस्ट्रार के न बैठने के कारण लोगों को आ रही परेशानियों के बारे में अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने इस मांग का ज्ञापन भी सौंपा और मांग करते हुए कहा कि उनकी मांग को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाए ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। ये मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी लिखा है, इसमें लिखा था कि आप एसडीएम को चार्ज दे दीजिए फिलहाल, नहीं तो आप इसको मतलब परमानेंट लगाइए वहाँ किसी को। ये जो आज हमारा मुद्दा है, ये लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो हमारा यहाँ रजिस्ट्रार जिनकी आज महीने से ऊपर से उनकी ड्यूटी लगी है, वह ट्रांसफर हुई यहाँ तक अभी तक एक दिन आए, उसके बाद आए नहीं और लोग बहुत सफर हो रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि आगे हमारा सीजन है, शादियों का सीजन है, अगर कोई ज़मीन बेचता है वो मजबूरी में बेचता है, कोई उसे ऐसे चाह नहीं होता कि मैं ज़मीन बेच दूँ। आप लोगों ने 1.5 2 महीना फर्क कटाओगे तो लोग कहाँ जाए बेचारा, उसको पैसे की जरूरत है, वो कहाँ से अपना सामान खरीदेगा, शादी कैसे करेगा। तो ये बड़े दुख की बात है। एडमिनिस्ट्रेटर पर सोए हो या क्या डेमकम डीसी एलजी सब सोए हो कहीं, उनको ये नहीं पता कि इन लोगों की कितनी प्रॉब्लम है, इसको किसने हल करना है। आज हम एसडीएम साहब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ की, हम इनके पास हैं कि हमारा मैसेज इनके थ्रू जाए। और दूसरा मैं आपके थ्रू मीडिया के थ्रू सरकार के आगे करना चाहते हैं, नहीं तो हमारा अल्टरनेट और कोई नहीं हमारे पास। हम उसके बाद जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें धरना देना पड़े, रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने हम बैठ के करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं जल्दी नहीं करेंगे, लोग बेचारे क्या करें, कहाँ जाए, क्या कसूर है उनका, क्या उनकी गलती है। एडमिनिस्ट्रेटर ये काम करे वो नहीं करते। के बाद उसकी रिटायरमेंट के बाद जहाँ किसी भी परमानेंट नेचर में किसी को भी सब रजिस्ट्रार नहीं लगाया गया, हमारी ये मांग है कि उसके बाद उन्होंने एसडीएम रामलाल जी को लगाया, उसके बाद सीमा परिहार जी आई, उसके बाद एक मैडम को और लगाया इन्होंने, जो मैडम कहती है कि वहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन कराइए। अरे बड़े अफसोस की बात है, जहाँ लोगों ने फर्द कटाए हुए 3-3 महीने हो गए, उनके टाइम ओवर हो गया, स्लॉट लगाए हुए उनका पैसा भी चला गया, लोगों को इतनी परेशानी है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, उस मैडम ने ये कहा पूरी आरएसपुरा तहसील के लोगों को कि वहां आकर के रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़े, जहां परमानेंट रजिस्ट्रार चाहिए, हमको जहां परमानेंट रजिस्ट्रार चाहिए, सरकार 3 तरीकों से जमीन को लूटती है। उसको एग्रीकल्चर लैंड लैदा, कमर्शियल लैंड लैदा और रेजिडेंशियल लैंड लैदा, और लूटने के बाद भी एलजी साहब सोए हुए इस बात के लिए, उनको पता नहीं नीचे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। जहाँ 2-2 महीने से कोई सब रजिस्ट्रार नहीं बैठा हुआ, जहाँ लोग परेशान हैं। किसी ने अभी चौधरी साहब ने कहा मजबूरी में जमीन बेचते हैं। कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में सोमवार सुबह ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि राजदान दर्रा, जोजिला दर्रा, सिंथन टॉप और किश्तवाड़ सहित घाटी के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई। उन्होंने कहा कि पूरी रात लगातार बारिश और राजदान, जोजिला और सिंथन टॉप्स और आसपास के इलाकों में बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों और छिटपुट स्थानों पर रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की है।
दोनों जाओ, दोनों देखो। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।